हेलो, सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। द मूवमेंट्स इन प्लांट दैट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस आर कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मूवमेंट होता है, किसके रिस्पॉन्स में होता है? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। अब स्टिमुलस क्या हो सकता है? लाइट होता है, वाटर होता है, सनलाइट होता है, केमिकल होता है। ओके, तो स्टिमुलस की वजह से प्लांट का मूवमेंट होता है, इसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। और भी अच्छी तरीके से हम समझेंगे जब मैं इसके टाइप्स आपको बताऊंगा तब। चलो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट का पहला टाइप है यहाँ पर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसको फोटोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है और ये लाइट के स्टिमुलस की वजह से होता है। ये लाइट की वजह से होता है। देखो यहाँ पर सनलाइट आ रही है और ये जो शूट है ये सन की तरफ बेंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, इसको फोटोट्रॉपिज्म कहना है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, और इस फेनोमेनॉन को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ओके, तो ये जो शूट होता है ये लाइट की तरफ ग्रो होता है, इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहना है। और रूट जो होता है वो लाइट के अवे ग्रो होता है, इसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहना है। अब दूसरा टाइप हम देखेंगे यहाँ पर। इसका दूसरा टाइप है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। ओके, तो देखो, दिस इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। प्लांट पार्ट का मूवमेंट होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। ओके, और जो फेनोमेनॉन इन्वॉल्व है इसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। जो रूट होता है ऑलवेज ग्रेविटी की तरफ होता है, डाउनवर्ड इसका मूवमेंट होता है, ग्रो होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहना है। और जो शूट होता है वो ग्रेविटी के अवे अर्थ के ऊपर होता है, इसलिए इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहना है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये शूट क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है और रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। अब थर्ड टाइप हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ये पानी की वजह से होता है। ओके, तो देखो, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर। वाटर की वजह से प्लांट का ग्रो हो जाता है, यानी कि इस फेनोमेनन को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, रूट हमेशा सोर्स ऑफ वाटर की तरफ ही ग्रो होगा। एक एक्सपेरिमेंट है आपके इंटेक्स्ट या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जरूर करना, एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद एक्सरसाइज या इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सपेरिमेंट करके हमें बताना है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, जरूर करना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये केमिकल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? केमिकल की वजह से होता है। देखो, आपको मैं थोड़ा एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। यहाँ पर देखो, जैसे ही पॉलन ग्रेन इधर गिरता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन इधर आ जाता है, तो इधर एक ऐसा पॉलन ट्यूब ग्रो होती है। क्या ग्रो होती है? पॉलन ट्यूब ग्रो होती है। ये केमिकल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? केमिकल की वजह से होता है। डिटेल वाइज मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। ओके, तो देखो, इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस की वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, इसको केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। ओके, और इस फेनोमेनॉन को केमोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। तो देखो, मैंने यही बताया, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओविल। यहाँ पर ओविल होता है और ये पॉलन ट्यूब यहाँ ओविल की तरफ ग्रो होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये केमोट्रॉपिक मूवमेंट है यहाँ पर। ओके, आई होप आप इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में आपको कहा था यहाँ पर कि प्लांट का मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। अब स्टिमुलस कौन कौन सा होता है? तो पहला देखा सनलाइट, नेक्स्ट ग्रेविटी, उसके बाद हमने देखा वाटर और लास्ट में देखा केमिकल्स। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, याद करो। और मैंने और भी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, 10th सीबीएसई इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, उस प्लेलिस्ट का नाम है। एक बार जरूर देख लेना और याद करना, यही पेपर में आने वाला है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।